हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने डिफ़ाइन वेरिएबल्स को डिस्कस करना है कि ओरेकल में हम कैसे वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो डिफ़ाइन वेरिएबल की मदद से हम टेम्परेरी वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं और फिर उस टेम्परेरी वेरिएबल की बेस पे हम कोई वैल्यू या रिकॉर्ड को रिटर्न करते हैं। हम उस डिफ़ाइन वेरिएबल को अनडिफ़ाइन भी कर सकते हैं और पूरी जो डिफ़ाइन वेरिएबल्स है उनकी लिस्ट भी हम देख सकते हैं। तो चलें एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं और ये कैसे काम करता है, उसको ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर हम सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि एक टेम्परेरी वेरिएबल हम डिफ़ाइन करें और उस वेरिएबल की बेस पे हमें कोई रिकॉर्ड ये रिटर्न करे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल को डिफ़ाइन करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ़ाइन और उसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम देंगे, जो भी वेरिएबल का नाम हम रखना चाहते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि EID और देन हम इसको कोई वैल्यू भी देते हैं। सपोज़ हम वैल्यू देते हैं 6 और एंड में सेमीकोलन दे के इसको टर्मिनेट करते हैं। वेरिएबल को हमने डिफ़ाइन किया और उसको हमने वैल्यू भी असाइन की। तो चले अब हम इस वेरिएबल को सिलेक्ट की स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले सिलेक्ट लिखेंगे, देन हम कहते हैं कि पूरा रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करें एम्प्लॉय टेबल का फ्रॉम एम्प्लॉय और उसके बाद वेयर की क्लास को हम यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं कि EMP-ID जो है वो इक्वल हो जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है उस वेरिएबल का देके उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे EID हमने डिफ़ाइन किया था। इस स्टेटमेंट में ये हमें वो वैल्यू रिटर्न करेगा जिसमें एम्प्लॉय ID जो है वो इक्वल टू ये वाले जो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया था इस वेरिएबल के इक्वल हो और ये वेरिएबल को हमने जो वैल्यू असाइन की है वो 6 है, यानी कि एम्प्लॉय ID जिसकी 6 होगी वो रिकॉर्ड ये हमें रिटर्न करेगा। जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने एम्प्लॉय ID जिसकी 6 थी उसका रिकॉर्ड हमें रिटर्न किया है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल्स डिफ़ाइन हुए उनकी लिस्ट हमें डिस्प्ले करे तो उसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ डिफ़ाइन लिखेंगे और जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स डिफ़ाइन है इसने हमें उसकी लिस्ट डिस्प्ले की है और हमने जो वेरिएबल डिफ़ाइन किया था EID वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया है उसको हम अनडिफ़ाइन करें तो उसके लिए हम लिखेंगे अनडिफ़ाइन और उसके बाद हम यहाँ पर जो वेरिएबल डिफ़ाइन किया था उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे और अगेन हम जो डिफ़ाइन वेरिएबल्स है उनकी लिस्ट देखें तो यहाँ पर जो डिफ़ाइन वेरिएबल था वो अब अनडिफ़ाइन हो गया यानी डिलीट हो गया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही।